कि देवता और मुनि पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त करी। इतने सुंदर लग रहे हैं हमारे श्री राम जी रणभूमि में, जैसे करोड़ों कामदेव की शोभा उनको मिल गई हो, कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण, अर्थात शरीर पर उनके खून लगा हुआ है, रक्त लगा हुआ शरीर पर, तो वो जो कण इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राम जी, उनमें बड़े अत्यंत शोभित हो रहे हैं, वीर लग रहे हैं, कि मान लो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान मुख सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। आइए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करी। अब देवता लोग क्या कर रहे हैं? पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन मेरे राघव किसकी वर्षा करते हैं? अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। और अपनी कृपा की वर्षा करके जितने भी देवता हैं, सभी देवताओं को निर्भय कर दिया। निर्भय का मतलब क्या होता है सौम्या? निर्भय का मतलब होता है जिसको कोई भय ना हो। ऐसे व्यक्ति जिसको कोई डर ना हो उसे निर्भय बोलते हैं। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। जितने रीछ बालू हैं, वानर भालू सब हर्षित हो गए हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। अब उधर देखते हैं कि जहां पर श्री राम जी ने अपने बाण पे धर के रावण के सर को मंदोदरी के सामने ले जाके रख दिया, और उसके बाद उनका बाण उनके तरकस में वापिस आ गया, कि पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। अब सब रोआराट मच गए भैया, विलाप मच गया। मंदोदरी मूर्छित हो गई, धरती पर गिर पड़ी। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगे। जितनी पत्नियां हैं रावण की, सब पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। रावण मर गया तो उनकी पत्नियां हैं ऐसा विलाप कर रही हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं है। सबके बाल खुले पड़े हैं, वस्त्र इधर उधर हो रहे हैं, और वो अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहती हैं कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। कि तुम्हारे वजन को तो भैया जिन शेष नारायण ने और कच्छप भगवान ने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, वो भी तुम्हारे भार को नहीं सह सकते, झेल सकते थे। और आज नाथ तुम्हारा शरीर धूल में सना हुआ धरती पर पड़ा हुआ है। इस प्रकार रावण की रानियां विलाप कर रही हैं, करुणामयी आवाजें निकाल रही हैं, रावण का बखान कर रही हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। कि
वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया, सब हार गए। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो कि जिस रावण ने वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु इन सब को परास्त कर दिया, जिसने अपनी भुजाओं के बल से काल को, यमराज को भी जीत लिया, आज वो रावण अनाथ की तरह पड़ा हुआ है। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि हे नाथ, तुम जो श्री राम से विमुख हो गए, उनका जो तुमने विद्रोह किया, उससे आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गई। आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। हे नाथ, विधाता की सारी दृष्टि कि हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं, कि तुम्हारे सर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। आज राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, ऐसा उचित है, जो हुआ वो उचित है, क्योंकि हे नाथ, आप तो राम विमुख हो गए थे। रानियां कह रही है ये वाली बात कि आप राम से विमुख हो गए थे, इसलिए जो हुआ वो उचित हुआ, अनुचित नहीं हुआ। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। तुमने श्री राम को क्या जाना, मनुष्य है, और उनसे बैर कर लिया। तुम नहीं पहचान पाए श्री राम को कि श्री राम चराचर के नाथ हैं, इस जगत के नाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं। नाथ, तुम तो चले गए, तुमने श्री राम से विद्रोह किया, तुमने श्री राम से जो विद्रोह किया उसका तुमने फल पाया। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। तुम श्री हरि को पहचान नहीं पाए, तुमने श्री हरि को मनुष्य जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और पाप समूह में रत रहा, कि तुम्हारा शरीर किस में लगा रहा, पाप करने में लगा रहा, दूसरों का विद्रोह करने में लगा रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। तो रानियां श्री राम जी को नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि श्री राम ने रावण को अपना धाम दिया। अहा नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। हे नाथ, हे रावण, हे पति, हे कांत, श्री राम ने तुमको वो गति दी है जो किसी योगी को भी नहीं मिलती है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं और श्री राम के समान कोई दूसरा कृपा का समुद्र नहीं है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्म, महादेव, नारद और सनकादि तथा और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वो उनके पास चले गए। कि घर की जब स्त्रियां रो रही हैं, सामने विभीषण जी देख रहे हैं, उनको रोता हुआ देखकर विभीषण जी बड़ा दुखी हुए और उनके पास चले गए। कि विभीषण जी ने अपने घर की सब स्त्रियों को, कुल की स्त्रियों को रोते हुए देखा तो मन में बड़ा भारी दुख हुआ और उनके पास चले आए। उन्होंने भाई की दशा देखकर बड़ा दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा,
सब शोक को त्याग दीजिए और रावण की अत्यंत क्रिया करिए। तो विभीषण को आज्ञा दी कि अब आप सारे दुखों को छोड़ दीजिए, जो होना था हो गया, अब आप रावण के संस्कार क्रिया करिए। तो प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। कि सारी जो रानियां हैं मंदोदरी आदि सब के सब रावण के तिलांजलि करके, रावण को तिलांजलि अर्पित करके राम जी के गुणों का बखान करती हुई अपने महल को लौट गईं।